हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट काफ़ी आसान और सरल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसमें से अभी आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नंबर ऑफ चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में देखी थी। जैसे कि हमने देखे थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अभी जस्ट उसके बेसिस पे ही अभी आज हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इन प्रैक्टिस सेट 2.1 what is the first question? That is, in first question what they have mentioned in the adjoining figure, मतलब ये साइड वाली फिगर में each angle shown by a letter, सारे एंगल्स एक एक लेटर से डिनोट किए गए हैं। फिल बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो अभी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें सारे एंगल्स हर एक लेटर से डिनोट किए गए हैं, जैसे कि P, Q, S, R, W, X, Y, Z। तो इस तरह से ये एंगल्स उन्होंने डिनोट किए हुए हैं। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग टू अस, दे आर जस्ट आस्किंग कि ये जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके हमें आंसर देने। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बताने हैं। किसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं? पहला एंगल है P। तो P कहाँ पे है? ये रहा P। तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होती है? तो जैसे कि हमने कल देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स क्या होता है, जो दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो उस लाइन को, वो दो लाइंस का ट्रांसवर्स हम बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल में क्या है, तो ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, जो एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होता है, मतलब या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में। अभी लेफ्ट साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होता है? एंगल P, ये जो एंगल P है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? बट ऑब्वियस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे A इस लाइन के ऊपर है, A लाइन के ऊपर है P एंगल, वैसे ही A लाइन के ऊपर वाला ही एंगल हमें देखना पड़ेगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? एंगल W। एंगल W। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट कैसे पूछा है? करस्पॉन्डिंग एंगल ही बताना है, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल Q कहां पे है? एंगल Q राइट साइड में ट्रांसवर्सल के। तो अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में Q है, तो इसलिए हमें राइट साइड वाले ही एंगल्स देखने हैं। तो कौन सा एंगल देखना पड़ेगा? फर्स्ट लाइन के ऊपर वाला, अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल Q है, इसलिए सेकंड लाइन के ऊपर वाले साइड में ही जो एंगल बना है, जो कि है एंगल X, वही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर रहेगा। तो ये हो गया सेकंड आंसर। तो थर्ड बॉक्स में क्या पूछा हुआ है हमें? एंगल R का अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर देखना है। तो एंगल R कहां पे? एंगल R ए रहा है ना, ये एंगल R है। तो एंगल R कहां पे है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो हमें क्या दूसरा एंगल भी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कहां पे रहेगी? वो राइट साइड में ही होगी। तो राइट साइड में कहां पे? ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में। तो इसीलिए उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर क्या रहेगी? सेकंड लाइन के डाउनवर्ड साइड में। तो एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? एंगल Y। सो इन द सेम वे, अभी आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एंगल S। एंगल S कहां पे है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें कौन सा एंगल देखने होंगे? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो और ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में, तो
सेकंड लाइन के डाउनवर्ड साइड वाला एंगल देखना होगा, और वो भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। तो ऐसे कौन सा होता है, तो ये एंगल जेड जो कि डाउनवर्ड साइड में और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो एंगल जेड। तो इस तरह से ये हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चारों बॉक्सेस हमने फिल कर लिए। अभी जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, सेम वे से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है, एक इस साइड में रहेगा तो दूसरा दूसरी वाली साइड में रहेगा। और उसमें क्या पूछा है, इंटीरियर। इंटीरियर का क्या मतलब होता है, इंटीरियर का मीनिंग होता है अंदर वाले। तो दो लाइंस के अंदर वाले इंटीरियर, ये दो लाइंस जो है इसके अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हमें बताने, वो भी कौन से, अल्टरनेट। मतलब एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, इस तरह से। तो एंगल एस, इसका अपने को क्या देखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल यस, एंगल यस कहाँ पे, ये रहा एंगल यस, ये एंगल यस रहा। तो इसका अल्टरनेट कहाँ पे होगा, सेकंड साइड, अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और इंटीरियर वाला है। तो एंगल यस मतलब यहाँ पे जेड कैसा बनता है, इस तरह से। तो ए एंगल यस है, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, जो कि अल्टरनेट साइड में, अपोजिट साइड में, मतलब ये इस साइड में तो उस साइड में। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल एक्स। तो इसका क्या आंसर होगा, एंगल एक्स। और इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, पूछोगा एंगल डब्ल्यू। एंगल डब्ल्यू कहाँ पे है, ये रहा एंगल डब्ल्यू। तो एंगल डब्ल्यू में क्या है, इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल डब्ल्यू, ये रहा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के राइट साइड में इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट एंगल कहाँ पे होगा, अपोजिट साइड में। ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, इंटीरियर साइड में, मतलब दोनों लाइंस के अंदर। तो कौन सा एंगल बचता है, खाली ये दोनों लाइंस के बीच में अपोजिट साइड में, इस लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, एंगल आर। तो इसे क्या बोले, एंगल आर। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक फिगर हमें दी गई है, जैसे कि बुक में हमारे पास इस टाइप की फिगर है। तो ए फिगर को कंसीडर करते हुए हमें कुछ एंगल्स बताने हैं, जैसे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में भी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो अभी जस्ट हमें उसे अप्लाई करना है। तो अभी इस केस में सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें से ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो अलग अलग लाइंस को दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इस केस में ये दो अलग अलग लाइंस हो गए, बराबर। तो इसको दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स में ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल हो गई। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइंस, एक लाइन एक दूसरी लाइन। तो अभी हमें क्या देखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाले। तो सबसे पहले दो लाइन देख लेंगे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो इसके अंदर वाले अपने को खाली अल्टरनेट एंगल्स निकालने। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, एक इस साइड में, अल्टरनेट मतलब एक इस साइड में, एक इस साइड में रहेगा तो दूसरा दूसरी साइड में रहेगा। तो क्या है, इस साइड में दोनों लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, पहला एंगल बनेगा सी, एंगल सी, एंड एंगल सी एंड एंगल ई, बराबर, एंगल सी एंड ई अल्टरनेट एंगल। और दूसरी पेयर क्या बनेगी, उसी हिसाब से एंगल बी, ये वाला एंगल है एंगल बी। तो उसका अल्टरनेट कहाँ पे बनेगा, उसका अल्टरनेट
अपोजिट साइड में, इंटीरियर अपोजिट साइड में कौन सा बनेगा, एंगल एच। तो दूसरी पेयर कौन सी होगी, एंगल बी एंड एंगल एच। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट पूछा गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत आने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अगर इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है तो सेकंड लाइन के भी अपवर्ड डायरेक्शन वाले एंगल देखना है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एंगल है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले एंगल देखना है। तो जैसे कि इस केस में क्या हो गया, इस लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल की मान लो कि मैं ऊपर वाली साइड अगर देखता हूँ और ये जो लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल अगर देखता हूँ तो वो कौन सा हो गया, एंगल ए। एंड दूसरा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए के साथ में कौन सा पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, मतलब ऊपर के साइड में ही इस लाइन के ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही एंगल देखना है। तो क्या हो गया, एंगल ई। तो सेम वे से बताओ अभी इस लाइन के ट्रांसवर्सल के अपवर्ड साइड वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा हो गया, अगर ए ट्रांसवर्सल के ऊपर वाले साइड में है तो ऊपर वाले साइड वाला ही देखना है, और ए इस लाइन के राइट हैंड साइड में तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला ही देखना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल हो गया, इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला एंगल एफ। सेम उसी हिसाब से एंगल डी। तो अभी आप गेस करो चलो कि एंगल डी के केस में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल डी ट्रांसवर्सल के नीचे लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल देखना। तो एंगल का क्या बन रहा है, एंगल एच। तो सेम वैसे ट्रांसवर्सल के डाउनवर्ड साइड में एंगल सी है, तो डाउनवर्ड साइड वाले ही एंगल देखने, लेकिन लाइन के ये राइट हैंड साइड में तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला एंगल देखना। तो एंगल क्या बनता है, एंगल राइट हैंड साइड वाला एंगल कौन सा बचता है नीचे, एंगल जी। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए। अभी इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स। लेकिन ये अल्टरनेट में ही इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अंदर वाले एंगल्स लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन वाले। तो अंदर वाले एंगल कौन से हो गए, एंगल सी एंड एंगल बी। तो एंगल सी पहले लिख लिया मैंने, बराबर, एंड एंगल बी भी लिख लिया। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, एंगल सी का ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, बराबर। तो ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में दोनों लाइन के अंदर वाला एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले एंगल। तो जब मैं अंदर वाला एंगल्स कंसीडर करता हूं तो क्या बनेगा, एंगल सी की पेयर में एंगल एच, दोनों अंदर है और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में, मतलब नीचे वाली साइड में। सेम वे एंगल बी का क्या आएगा, एंगल बी का ट्रांसवर्सल की अपवर्ड साइड में और अंदर वाला एंगल, अंदर वाला कौन सा एंगल बचता है, खाली ई, जो कि ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला है। तो एंगल बी एंड एंगल ई। तो इस तरह से हमने अभी इक्वेशन सॉल्व किया है, काफ़ी इजी है। और अगर आप इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो बट ऑब्वियस आप काफ़ी आसान तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप कि आपको सारा प्रैक्टिस सेट अभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।